पे काम कर रहे थे जिसके मदद से हम फाइल और फोल्डर्स क्रिएट करेंगे। आप लोगों के इससे रिलेटेड मैं लिंक भेज दिया था, लेकिन मैं दोबारा ही कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक है कि डी ड्राइव में मुझे एक फोल्डर बनाना है। उससे पहले हम एल्गोरिथम लिखते हैं, इसका एल्गोरिथम क्या है और किस तरीके से वर्क होगा। तो सबसे पहले हमें पिक करना है सिस्टम डेट। सिस्टम डेट से मतलब नहीं आता तो है, सिर्फ इसमें से ये करना है ना, मैं ईयर का फोल्डर करना है ना। सबसे पहले हमें एक डेट लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, हम कहते हैं y इक्वल टू ईयर, और ईयर के अंदर में हम डाल देते हैं डेट। जैसे सिस्टम के अंदर आप एक्सेल की बात करें, अगर नॉर्मल एक्सेल पे जाएं तो नॉर्मल एक्सेल पे क्या है कि हमारे पास टुडे होता है। टुडे के मदद से हम क्या लेते हैं, सिस्टम डेट। अगर मुझे इसका ईयर पिक करना हो तो हम क्या करते हैं, ईयर अलग करते हैं। अनान जी आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा है, तो ईयर पिक करते। तो इसी तरीके से हमने एक्सेल के अपने वीबीए में क्या किया कि एक वाई पे, यहाँ पे हमने ईयर कहाँ डाला हुआ है, एक रेंज पे डाला हुआ है, एक यहाँ पे ई कॉलम बी कॉलम पे, तो लेकिन यहाँ पे तो रेंज है ही नहीं। तो वीबीए के अंदर में वेरिएबल होते हैं, तो आप ऐसे ही वाई एक्स जेड डब्ल्यू जैसे मैथमेटिक्स में आप लेते थे ऐसे आप ले सकते हैं। तो वाई पे हमने स्टोर किया, डेट से ईयर पिक करके वाई पे हमने स्टोर कर दिया। तो 2015 या 2014 जो भी है वो वाई पे स्टोर हो गया। ठीक है, फिर फोल्डर क्रिएट करना है, MK dir, हमने यहाँ पे y कर दिया, यहाँ पे कर दिया। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर मैं यहाँ पे 2015 इस तरह से लिखूं, 2015 यहाँ पे आएगा, 2014 आएगा, लेकिन ये वाई वेरिएबल्स है तो मैंने यहाँ पे कॉन्केटेनेट कर दिया। जैसे कि अगर हम एक्सेल सीट पे अगर चीज करना होता तो वहां भी हम कर सकते थे। तो अगर यहाँ पे अगर डी ड्राइव लिखा हुआ है, ठीक, तो सेम तो यहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट कर लिया। अभी हमें यहाँ पे 12 फाइल क्रिएट करने हैं, तो पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं फिर 12 फाइल की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सबसे पहले कि वर्क बुक्स डॉट एड, और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव। किसके अंदर सेव करना है, तो सेव करना है मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन में। और यहां पे नाम मान लीजिए मुझे देना है जैन डॉट एक्सएलएस एक्स। इस तरह से फाइल को क्रिएट करना है। फिर जो फाइल क्रिएट हो जाए तो इस फाइल के अंदर में जैसे फाइल क्रिएट हुआ उसको सेव कर लिया हमने, और इस फाइल के अंदर मुझे जितने नंबर ऑफ शीट क्रिएट करने हैं, तो मान लीजिए कि अगर एक्सेल सीट की बात करें कि किसी पर्टिकुलर डेट, हम डेट फॉर टुडे फॉर्मूला से पता कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेट कितने, लेकिन मुझे पता करना है कि इसके इस महीने में कितने नंबर, इसका लास्ट डेट क्या है। तो इसमें क्या लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम ईओ मंथ कॉमा 0। जब ईओ मंथ क्या करता है, इस डेट का लास्ट डेट निकाल देता है। अब ईओ मंथ को अगर हम डे लिखे तो 31 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ 31 शीट्स, नंबर 31 डे है इसके अंदर में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमें जैन का बनाना है, तो यहां पे हम करेंगे कि यहां पे हम यहां करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं डिम
वाई वाई नहीं, सॉरी एस टी। अब इसमें बात आती है कि हम डे लगा रहे हैं, तो जैसे हम डे लगाते हैं, डे एक क्या, एक फंक्शन, एक फॉर्मूला है। तो जो डे हम लगाते हैं उस डे के अंदर में हम यूज करते हैं, डे के अंदर हम यूज कर डे लगाते हैं, अभी ऊपर ईयर लगा लिया। ये सारे फॉर्मूला जो है एक्सेल में लगते हैं और एक वर्ड पे भी आपके इसमें वीवीए में लगते हैं। तो ये फंक्शन वीवीए को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ईओ मंथ की बात करें, ईओ मंथ, ईओ मंथ वीवीए को सपोर्ट नहीं करता है। कैसे पता चला? जैसे हमने ब्रैकेट लगाया तो नीचे एक्सप्रेशन नहीं आया। तो जो फॉर्मूला वीवीए को सपोर्ट नहीं करता तो उसको दो चीजें करनी, एक तो उसका अल्टरनेटिव चीज खोजना होता है, इसका अल्टरनेट क्या है, तो मुझे इसका अल्टरनेट पता नहीं है, तो या फिर है ही नहीं, पब्लिक इसका तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम लगाएंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, और इसके अंदर में हम डेट डालेंगे। डेट क्या डालेंगे? 1 जैन 2013, इसको मैं ऑटोमेट कर दूंगा 2013 कॉमा 0। इससे क्या होगा कि डे को क्या चाहिए? डेट चाहिए, तो डेट कौन निकाल के देगा? और डेट निकाल के देगा आपका जनवरी, सिर्फ डेट ईओ मंथ निकाल के देगा 31 जनवरी। 31 जनवरी में से सिर्फ 31 को पिक करेगा कौन सा? डे, और डे यहां पे स्टोर हो जाएगा, एसटी पे स्टोर हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ डेज एनडी भी कर सकते हैं उसको आप, एनडी पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे करता हूं वर्कशीट डॉट एड, शीट्स डॉट एड, वर्कशीट्स डॉट एड। अब कितना वर्कशीट ऐड करने हैं? तो 31 वर्कशीट ऐड करने, लेकिन पहले से 2, 4, 5 वर्कशीट तो होते ही होते हैं। तो मैंने बोला कि एनडी माइनस शीट्स डॉट काउंट। ठीक है, मतलब अब काउंट कितने यहां पे सब लास्ट यहां पे और देना पड़ता है ना, यहां पे आफ्टर इक्वल आपको देना है शीट्स, इसके अंदर में शीट्स डॉट काउंट, और यहां पे जो काउंट आता है एक ही बार में हम ऐड कर सकते हैं, तो कॉमा COUN टू काउंट सेमीकोलन इक्वल टू हमने बोल दिया एनडी माइनस 31 माइनस जितने भी नंबर ऑफ शीट्स है उस शीट को। तो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? मैंने सर अपना मैनुअली बनाया था, मतलब उसमें वर्कबुक ऐड करवाई, फोल्डर ऐड करवाया, और जनवरी फरवरी सबके लिए ये शीट्स डॉट काउंट वाले फॉर्मूला लगाया था। काउंट में मैंने 27 और उस तरह से चला था मैं, जिसमें जितने दिन होते हैं। तो यहां फिक्स हो गया ना, तो यहां तो ऑटोमेटिक हो गया, जनवरी में 31 ही लेगा, फरवरी में 28। बेसिकली वो ऑटोमेशन हो गया ना सर, जितना आता था उसके हिसाब से, जो जो आता था उसके हिसाब से करा था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया ना सर? तो समझ में आ गया सर। ओके, तो ये ऐड हो गया। अब बारी आती है शीट्स के नाम का। तो शीट्स का नाम देने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहां पे शीट्स, यहां पे I 1 डॉट नेम इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ऐसे आगे कंटिन्यू देना पड़ेगा। अब यहां पे दिक्कत आता है कि यही पे प्रॉब्लम आता है कि 31 28 30 करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक ही कोड को बार बार रिपीट करना है आपको, तो मुझे इसी कोड को 31 बार रिपीट करना है क्या? 31 बार रिपीट करना है इसको, तो 31 बार रिपीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लूप का। फॉर I इक्वल टू मैंने बोल दिया 1 to ND, जितने नंबर ऑफ शीट से उतना बार रिपीट करो।
और यहां पे हमने आई दे दिया कि आई डॉट नेम इक्वल टू आई, यहां पे नेक्स्ट आई। समझे? अब ये लूप क्या होता है, देखिए फोर और नेक्स्ट के बीच में जितने भी लाइंस ऐड होते हैं उसको रिपीट करता है, जो कि आप यहां देते हो। जैसे यहां पे 31 होगा, 31, तो ये क्या करेगा, इस कोड को 31 बार रिपीट करेगा, रन करेगा, माने यहां से नीचे नहीं भागने देगा, नेक्स्ट पे आएगा फिर ऊपर भेज देगा। तो ऐसे जैसे आप चक्कर काटते हो ना लूप का, किसी रेसिंग कार वगैरह लूप का चक्कर काटते हैं कि उसको इतना चक्कर काटना है, इस तरह से लूप करता है वो, और हर बार उसी कोड को रिपीट करता है। अब यहाँ पे एक बेनिफिट ये होता है कि उसने कितना चक्कर काट चुका है या कितना लूप पूरा कर चुका है, ये पता कैसे चलता है, उसके लिए हर बार वो आई पे अपना मान स्टोर करते जाता है। जैसे पहला लूप चला तो आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। आई एक वेरिएबल है, डेटा है, इसे यहाँ पे एमडी है, वाई है, यहाँ पे एनडी है, तो ऐसे आई भी एक लूप है। तो आई की जगह पे आप वी एक्स वाई जेड जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आई इक्वल टू 1, दूसरे बार में आई जो हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो जितना बार रिपीट करेगा वो आई पे उस तरह से मान स्टोर करता चला जाएगा। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था कि हम सीट को सीक्वेंस नंबर से भी कॉल कर सकते हैं। तो पहला बार जब लूप चलेगा सीट आई मतलब कि सीट 1 डॉट नेम इक्वल टू आई, दूसरा बार जब चलेगा तो सीट आई डॉट नेम आई क्या होगा 2 हो जाएगा, दूसरा सीट, तीसरा बार तीसरा सीट, ऐसे कंटिन्यूअस क्या होगा आपका 1 by 1 चलेगा और उसका नाम उसी के नंबर के अकॉर्डिंग करता चला जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? ये आपने जो आखिरी तो सर मतलब लूप के लिए फॉर स्टार्टिंग होती है और नेक्स्ट एंड? हाँ नहीं, जब नेक्स्ट एंड होता है और फॉर के बाद एक वेरिएबल देना होता है जिसपे वो स्टोर रखेगा कि कितना लूप डालना है और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन और उसका एंडिंग पोजीशन डालना होता है। और जहां तक जो चीजें आपको रन करवाना है उसके बीच में डाल दो, और जहां पे आपका खत्म हो जाता है कि इसके आगे हमें इसको लूप से बाहर रखना है सबको, तो वहां पे नेक्स्ट आई लगा जो वेरिएबल आपने यहाँ यूज किया उसके बाद वेरिएबल। तो इसके बीच में जरूर लिमिटेशन है, जितना कोड डालना चाहो डाल सकते हो। अच्छा सर, इसी के साथ हम इफ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं वीबीए में? हाँ इफ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ की जरूरत नहीं पड़ रही ना। मैं नहीं सर, एक्चुअली वो जो आपने कल वीडियो भेजी थी, तो अगर उसमें हम इफ कंडीशन लगा दें कि अगर 31 दिसंबर है, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट थी कि भाई एंड ऑफ द ईयर आपको जो ये वाली प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, तो अगर वो डेट ये इफ के साथ हम ये लगा दे तो उसके साथ आगे उसको ये जोड़ सकते हैं ना उसको? हाँ कर सकते हैं, कर लेंगे। ठीक है सर, तो ये हो गया। अब बट ये आपकी फाइल, ये जो काम हुआ है सिर्फ एक फाइल के लिए हुआ है। किसके लिए? जैन के लिए। समझे? सिर्फ एक काम के लिए हुआ, जैन के लिए। अब इसको भी लूप में अगर हम डाल दें, हम यहां पे कर दे कि फॉर j इक्वल टू 1 to 12, क्योंकि 12 बार चलाना है 12। अब मुझे यहां पे जैन तो ऑटोमेटेड चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएगा? तो यहां पे हमारे पास एक होता है मंथ नेम। मंथ नेम इसमें अगर मैं जे डाल दूं और कॉमा कर दूं ट्रू, तो क्या करेगा कि 1 जनवरी में एक को जैन बना देगा, 2 को फेब, 3 को मार्च, ऐसे बना देगा। ठीक है ना, कन्वर्ट कर दे। ये वीबीए का फंक्शन है। एम उसके बाद जहां जहां मुझे जैन की जरूरत है, मंथ का जरूरत है, वहां हम कॉन्कैटिनेट करके एम यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां भी चाहिए। यहां पे ईयर के लिए हम वाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये फुल्ली ऑटोमेट हो गया और लास्ट में कर देंगे हम नेक्स्ट जे। तो ये क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी कोड जो है फॉर आई की जगह 1 to ND करना पड़ेगा।
1 to 31 करा ना सर, वो एंडी होगा ना, जब तो एंड ऑफ द मंथ आएगा। हाँ यहाँ पे एनडी कर देता हूँ, मैं तो आपको 6 बताने के लिए बोला था बस। ठीक है, ये सारी चीजें एक लूप के अंदर में और ये इस लूप के अंदर में, तो लूप के अंदर लूप भी इस तरह से हम लगा सकते हैं। एक बार मैं डी ड्राइव में देख लूं 2015 नाम का फोल्डर तो नहीं है, 2015 नाम का फोल्डर होगा तो फिर वो नहीं चलेगा। 2014 फोल्डर है, मुझे इसको डिलीट करनी पड़ेगी। ये फालतू फाइल है, मैं पूरा पिछला इसको आता हूँ 2014 को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रन करूंगा, जैसे इसको रन करूंगा ये 12 बार चलेगा और हर बार फाइल को यहाँ पर, हमने फाइल तो क्लोज की नहीं तो 12 फाइल ओपन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। ठीक है, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज, मैं इसको रन करता हूँ। सर सेव के लिए भी तो पूछेगा ना, वो नहीं पूछेगा? हाँ देखिए ये भी दिक्कत आ गई, हर बार सेव तो एक करने में पूछेगा। हाँ क्योंकि वो मेरे साथ भी ये एरर आया था ना, इसलिए थोड़ा सा पता है। तो एक्टिव क्लोज से पहले डालना पड़ेगा। हाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव, एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज नहीं, यही पे ट्रू कर देंगे ना हम। अच्छा ठीक है सर, हाँ इसमें भी ऑप्शन है, ठीक है। हाँ ट्रू कर देंगे ना तो हो जाएगा, क्लोज कर देंगे। तो ऑटोमेटिक 12 बार चलेगा। तो आपका जो काम इतना लेंदी प्रोसीजर था, उस लेंदी प्रोसीजर को इसने 1 मिनट में आपको 2-3 सेकंड में काम, ये तो 12 बार आ रहा है, वरना आता ही नहीं, अपने आप कर देता। अगर आप मैक्रो रनिंग मैक्रो मान लो गलती से मैक्रो रन हो गया, उस मैक्रो को रोकना चाहते हो तो एस्केप 3-4 बार एस्केप कंटिन्यू प्रेस कर दो, फिर रुक जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से एंड बटन दबा दो, आपका खत्म हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे इक्वल टू ट्रू करना चाहता हूँ, ट्रू। अब मैं पूछेगा, हम एक बार रन करूं, ओके सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, 2015 का फाइल ऑलरेडी बना हुआ है, 2014 का। तो जो फाइल बनी हुई है उसको एक नाम के 2 फोल्डर नहीं बना सकता ना। अगर आप चाहते हो कि स्किप हो जाए वो चीज, तो वहां पे ऑन स्क्रीन, अगर मैं चाहता हूँ जो एरर आ रहा है उस एरर को स्किप कर दे, तो वहां पे आप लगा सकते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। वो लाइन, जिस लाइन में एरर आएगा, जिस लाइन की दिक्कत है उसको स्किप कर देगा। लेकिन तभी लगाए जब आपको पता हो कि एरर क्यों आएगा। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि वो फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना, अब चाहते कि जो फोल्डर बना हुआ है तो ना बनाए, तो उस केस में हम इसका यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, हो गया, देखिए चल रहा है, अभी चल रनिंग है। ये स्टॉप कब होगा, जब रनिंग खत्म हो जाएगी, रनिंग हट जाएगा तो यहां स्टॉप हो जाएगा। ठीक है सर, सर आपने वो शीट कहाँ शेयर की थी सर, क्या जो आप बता रहे हैं कि शीट आपने शेयर की है? शीट नहीं बल्कि फाइल वीडियो मैं अभी भेज देता हूँ मैं आपको। वो बेसिकली मैं सेल फोन से भेजा था ना, अब आपकी मेरा स्काइप था नहीं सेल फोन में, इसका से आपको ही भेज पाया। इन लोगों को मैसेज किया था मैं अभी भेज ही देता हूँ, तो तक चल रहा था तब आपको भेज देता हूँ। तो जब देखिए, अगर बीबीए प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह से सीखना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्टडी करना, R&D करना जरूरी है। जब तक स्टडी और R&D नहीं करोगे तब तक आपको अच्छी तरह से समझ में आपको नहीं आएगा।
तो मैं ये प्रोजेक्ट दिया था, इसलिए दिया था कि इसमें कुछ चीजें हैं, आप कुछ R&D करो, कुछ रिसर्च तो करोगे ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से यूज करते हैं। लीजिए मोहम्मद अनान जी, आपको मैं ये लिंक पेश कर देता हूं, ठीक है। ये आपका अब खत्म हो गया। तो आप लोकेशन में जाके देखें तो हमारे पास 2014 में टोटल 12 फाइल बन चुके हैं, ठीक है, 1 से लेके नवंबर से अक्टूबर तक। हर फाइल, जब जितने फाइल हम ओपन करेंगे वो हर फाइल के अंदर, एक बार मैं यहां से ओपन करता हूं तो वहां से ओपन नहीं होगा, अब देखोगे उसके हिसाब से शीट्स हो गए। इसमें 31 शीट्स है, 31 DST से 31 शीट आया। अगर मैं इसको ओपन करूं, मार्च सिलेक्ट करूं, तो यहाँ पे देखिए मार्च भी 31 है। और मैं फरवरी, अगर मैं फरवरी ओपन करता हूं तो फाइल के अंदर में कितने शीट्स है, 28 ही है, और हर किसी का नाम सिक्वेंसली यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है। तो हमने इस कोड की मदद से इस चीज का हम यूज कर लिए, इसका हम मदद लेके और हमने इसमें 2 चीजें सीखी। एक तो आप लूप के बारे में जाने, लूप के बारे में और मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, तो लूप इंट्रोड्यूस किया। अगर मैं लूप ना लगाऊं तो काफी लेंथी प्रोसीजर होगा, ऑटोमेशन भी नहीं होगी। तो लूप लगाने का फायदा क्या हुआ हमारा, एक तो है कि हमने VBA फंक्शंस यूज किए। तो VBA का फंक्शंस है, जैसे कि हमने ईयर यूज किया जो कि एक्सेल VBA दोनों में काम होता है। हमने एक मंथ लेन जो VBA में यूज होता है वो यूज किया। फिर हमने जो फंक्शन VBA में यूज नहीं होते हैं उस फंक्शन को कॉल करना सीखा, EO मंथ। तो इससे एक और बेनिफिट हो गया, एक्सेल तो आप जानते ही हो, अब एक्सेल में जो फॉर्मुलेज है वो फॉर्मुलेज को आप VBA में लगा सकते हो, ठीक है ना। और एक्सेल जो VBA के इनबिल्ट फंक्शंस है वो भी आप यूज कर सकते हो। तो कैसे पता चलेगा VBA का इनबिल्ट फंक्शन कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है टेक ऑन द नेट। टेक ऑन द नेट पे जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। मैं ये लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। इसमें आइएगा एक्सेल VBA फंक्शंस, एक्सेल VBA फंक्शंस कैटेगरी के हिसाब से। ये जो सारे फंक्शंस हैं जो हमने यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी यूज क्या किया था, तो हमने यूज किया था आपका मंथ नेम, देखिए मंथ नेम यहाँ पे आ रहा है, ऐसे वीक नेम होता है। इसको भी आप चाहो तो अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, अपने पास रेफरेंस रखिएगा। आपको कुछ ऐसा चीज करनी हो और आपको ना है तो यहाँ पे कर सकते हो इसका यूज, ठीक है। डाउट सर? थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, जो आपने ये आखिर में कोड लिखा है वर्कशीट के अंदर, जो आपने काउंट और शीट को उसको पैचअप किया है, कौन सा बताइए? थोड़ा सा मतलब वो सीक्वेंस की समझ नहीं आई। कौन सा बताइए? वर्कशीट डॉट ऐड आफ्टर डॉट शीट कॉलम। सर ये सीक्वेंस की समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ आपको कि वर्कशीट, हम जब भी हम वर्कशीट अप्लाई, इसको भूल जाइए फिलहाल, ठीक है। हम वर्कशीट को ऐड करते हैं कि वर्कशीट डॉट ऐड, तो ऐड करने के बाद हमें बोला होगा कि वर्कशीट जो ऐड करना हो कहाँ करना है, मतलब किस सीट के बाद या किस सीट से पहले करना है, ठीक है। तो हमें बाद में करना है, सबसे लास्ट सीट में। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आफ्टर, और आप डायरेक्ट बिफोर को स्किप करके आफ्टर पे जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आफ्टर कॉलन इक्वल टू, तो आफ्टर पे आ गया। मैंने बोला सीट्स, अब मुझे सबसे लास्ट में जाना है तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि मेरे पास टोटल 5 सीट है तो 5 डाल दूं, तो 5 के बाद आ जाएगा। देखिए जब इंसर्ट होगा 6, 7, 8, 9 ऐसे 2 सीट हो सकते थे। तो इसमें मैंने बोला कि जितने सीट्स की काउंट है उसके बाद, तो जो सीट में काउंट हो, चाहे 3 हो, 4 हो, या 10 हो, या 20 हो, जितने सीट होंगे उसके लास्ट में एक सीट को ऐड करेंगे।
अगर मैं यहाँ पे काउंट ना दूं तो सिर्फ एक सीट को ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन मुझे एकदम काउंट चाहिए कि मुझे 30-31 सीट ऐड करना, नहीं तो मुझे 31 या उतने बार लाइन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे तो सीट 28, 29, 30, 31 ऐड करने हैं ना, तो उतने लाइंस में लिखने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास इसी में एक ऑप्शन है काउंट, जितना मैं काउंट दूंगा उतने सीट वो ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे काउंट दिया, काउंट सेमीकोलन इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 28 दे दूं तो 28 ऐड उठाएगा, अगर मैं यहाँ पे 31 दे दूं तो 31 ऐड करेगा। लेकिन मुझे पता नहीं कितने शीट्स है, लेकिन मुझे पता है कि जितने नंबर ऑफ शीट ऐड करने हैं वो एनडी पे कैलकुलेट हो रखा है, ईओ मंथ से, एंड ऑफ द मंथ का डे से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एनडी कर सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब सीट इंसर्ट करते हैं तो किसी में 1, किसी में 3, किसी में 5 डिफॉल्ट सीट होते हैं ना, तो उतने एक्स्ट्रा सीट हो जाएंगे फिर। लेकिन मुझे एग्जैक्ट उतना ही सीट चाहिए, तो मैंने बोला कि एनडी माइनस सीट्स डॉट काउंट, जितने सीट्स ऑलरेडी है उतने माइनस करके ऐड कर दो। अगर 3 सीट है तो फिर वो आपका 28 सीट ऐड कर देगा, अगर 5 सीट है तो फिर वो 26 सीट ऐड कर देगा, 1 सीट है तो 30 सीट ऐड कर देगा। आया समझ में? सही सर। जिसको और दिक्कत, तो आज बहुत सारे लोग नहीं है, तो आज आप इसी पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। और कल का जो टॉपिक हमारा है, कल का टॉपिक है सिलेक्शन मेथड। आपको कल हम सिलेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसको अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। मैं इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूं, मिल जाएगी आपको, ठीक है। और मैंने कल की जो